ये देखो ना, इसको बताते हैं। ये 0 0 0 0, ये हो गया 1 0 0 0, ये हो गया 1 1 0 1, ये हो गया 0 0 1 0, ये है अच्छा ये तो एगो छूट गया था, 0 0 1 0, ठीक है। ये 0 1 1 0, ये 0 1 1 1, ये 1 0 1 0, ये 1 1 1 0, ये 1 1 1 1। ये तो शायद 14 नजर आ रहा है। 8 4 12 2 14, ठीक तो है 14 ये। तो चलिए, कौन कौन इंडिकेशन हुआ था, कौन कौन सेल का? 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। यहां पर उल्टा ये लिखने का तरीका सीख लो पहले आप, जल्दीबाजी हो जाए, जल्दी में हो जाएगा। ये 15 है। किस किस में 1 डाला? 0 में 1 डाले हो, और किस में डाले हो? 2 में डाले हो, और इधर बताओ, बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलोगे? 6 भी दिख रहा है हमको, 7 दिख रहा है, 7 15 सर, 6 14, 15 14, 10 10 10 8 2 10, हाँ 10 है यहाँ। 8 सर। 8 और कोई है? 13 भी दिख रहा है। 13 सर। हाँ, और कोई? सेल हो नंबर गया 9 गो। क्या और कोई है? नहीं सर। 3 4 3 6 3 9, 9 गो को किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। चलो सर वैसे 0 0 लिखे ना सर, हाँ ऊपर लिखते हैं 0 0। हाँ, सर वैसा लिखे ना सर, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इसके अंदर नहीं सर, ऊपर में लिखते हैं ना 0 A 0। ये वाला तो डायरेक्ट ऐसे लिखो ना। हाँ ये ए बी ए सी डी, तो इसको ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, हाँ सर, यही कर रहे थे। ये ए कंप्लीमेंट बी, ये ए बी, ये ए बी कंप्लीमेंट, ये सी कंप्लीमेंट डी। इसकी तो जरूरत पड़वे करेगा मीन टर्म लिखने के समय, मीन टर्म लिखने के समय इसकी जरूरत तो पड़ेगा ही। सी कंप्लीमेंट डी, सी डी एंड सी डी कंप्लीमेंट। चलो ग्रुपिंग्स में देखो, 3 गो बोल रहे थे ना हमारा आ रहा है। कौन कौन? देखो एगो बात यहाँ पर, पहले तो ये चारों दिख रहा है, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसका नाम लिखते चले हम लोग ग्रुप का। एगो ग्रुप हो गया 7 5 15 6 14, एगो ग्रुप हुआ 7 15 6 14। हाँ, हम बोल रहे थे देखो, इस चारों को यदि लेते हो तो ये 2 सेल का ग्रुप यहां बनाना पड़ेगा। एगो नीचे 4 सेल का ग्रुप नहीं बनेगा सर? कौन 4? ये वाला नीचे हाँ।
हाँ हाँ सर। हाँ, तो गलती क्या होगा वही तो बोल रहे हैं, हमको भी दिख रहा है ये 4 सेल का। तब तो एगो ये हो गया, एगो ये दूगो, और यहाँ पर इसको और इसको लेके एक ग्रुप बनाओगे तो 3 गो ग्रुप, और ये बेचारा इस 1 और इस 1 को लेके बनाओगे तो 4 गो ग्रुप आ गया। मेरा में कैसे 3 गो दिख रहा है? तो 4 गो ग्रुप बन गया। देखिए देखिए देखिए, छोड़ रहे हैं आप। इस चारों को लिया और इस दोनों को लिया, तो एक ग्रुप ये 4 का, एक ग्रुप ये 2 का। इससे ज्यादा अच्छा है कि इसको 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 और इसको लेके 4 सेल का एगो ग्रुप बना दो। ये सेल ये सेल ये सेल और ये सेल एडजेसेंट है चारों, नहीं एडजेसेंट? सर ये करने में कौन कंफ्यूजन? 0, 8, 2, 10 एडजेसेंट है चारों चारों। वही कंफ्यूजन कर, समझ में नहीं आता कैसे एडजस्टमेंट। देखो, एडजेसेंट सेल ढूंढने का क्या बताया था? एक वेरिएबल डिफरेंट हो सभी सेल में। देखो इस दोनों में क्या डिफरेंट है? ये दोनों एडजेसेंट है ना? ये दोनों हुआ ना एडजेसेंट। देखो ना खाली क्या वेरिएबल है, सी और सी कंप्लीमेंट डिफरेंट है खाली, और सब कुछ सेम है दोनों में। बस एक वेरिएबल डिफर करना चाहिए। ये दोनों इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और डी कंप्लीमेंट इसके लिए भी है, डी कंप्लीमेंट इस तो खाली सी है ना, अलग अलग है दोनों का। ये दोनों एडजेसेंट हुआ, ये दोनों एडजेसेंट हुआ, फिर ये दोनों अपने आप में एडजेसेंट, और ये दोनों अपने आप में एडजेसेंट है। देखो एक वेरिएबल डिफर करता ना, ये खाली एक का डिफरेंस है दोनों में। और ये दोनों मतलब एक बार ऐसे ये दोनों एडजेसेंट, ऐसे ये दोनों एडजेसेंट, ऐसे दोनों एडजेसेंट, यानी ये चारों सेल का एक ग्रुप, 4 सेल का ग्रुप आप ले सकते हो ये वाला। तो उससे ज्यादा अच्छा हुआ ना जी, आप इसको 4 सेल का लेता और इसको 2 सेल का लेता तो दूगो ग्रुप बनाना पड़ जा रहा था। और यदि इस चारों को एक बार ले लेते हैं हम लोग, एक के गो ग्रुप बन पा रहा है तो ज्यादा बेहतर है। ये दोनों बेचारा 1 तो इसमें इंक्लूड हो ही गया है, तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज तो प्रैक्टिस करना है आपको, क्या गलती कर पा रहे हो। हाँ सर, जैसे वो चारों लेके बनाए है ना, 0, 8 और क्या बोलते हैं 2 और 2, 10 को लेकर के। हाँ आप सर सब, जैसे ये 1 है 8 का एडजेसेंट है, और ये दोनों 8 है हाँ, 10 का एडजेसेंट है। ये इसका एडजेसेंट, हाँ, फिर ये इसका ठीक है। एडजेसेंट, ये इसका हाँ। एडजेसेंट। अच्छा, और ग्रुप कौन? एगो ये बेचारा 1 बच गया है, तो इसको अकेले काहे लोगे? इस 1 के साथ ले लो ना, इस 1 को इस 1 के साथ 2 सेल का ग्रुप बना लो ना इसको। एगो ग्रुप बना 13, 15 का। ठीक है, 3 को ग्रुप बना, 3 टर्म लिख लोगे सबका। इसका मीन टर्म क्या होगा? लिख लेंगे सर, छोड़ बीसी। बीसी, हाँ होगा, एगो बीसी है मेरा में आंसर। और बोलो इसका? बीडी, बी कंप्लीमेंट, डी कंप्लीमेंट। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और एक तो है ए बी डी, ए बी डी। हाँ ठीक है, आंसर लिख लीजिए। आंसर हो गया एक हो गया बी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट, एक बी डी और एक ए बी डी। बीसी सर। हाँ बीसी, यहाँ बीसी, और ये बीसी ए बी डी।
ठीक है, 5 वेरिएबल के मैप। एक एग्जांपल से बात करें हम लोग, y a b c d e और ये सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एम आई, और i की जगह लिखो 0 1 6 7 8 9 और 21 22 23 21 22 23 और 39 31 सॉरी 29 31 29। देखिए ये 5 वेरिएबल का के मैप है, तो टोटल सेल्स कितना होगा उसमें? टोटल सेल्स इन के मैप जो हो जाएगा, इसका तो फॉर्मूला बताया था ना, 2 टू दी पावर n, यानी 2 टू दी पावर 5, 32 सेल्स का के मैप होगा। समझे? अगला बात करें हम, क्या करें? ठीक है, सुनो, जब 32 सेल का के मैप की जरूरत पड़ा, तो 32 सेल का बनाना नहीं है के मैप, आपको 16 सेल का दूगो के मैप बनाना है। जब 16 सेल का बनाना है, वो तो 4 वेरिएबल के लिए होता है 16 सेल, तो एक वेरिएबल को क्या करोगे? नहीं, एक वेरिएबल को क्या करेंगे हम लोग? जब भी 32 सेल का के मैप की जरूरत पड़ा, तो वी मेक 2 के मैप ऑफ 16 सेल टेकिंग 4 वेरिएबल। पहले इस बात को लिखिए तो नोट में, फॉर दिस वी मेक 2 के मैप for 2 K map each having 16 cell. (16 cell with 4 variable. अब वो कौन 4 वेरिएबल? कोई भी एगो, अब मान लो बी सी डी ले लो, एक को हटा दो, 4 वेरिएबल बी सी डी ई। एक को क्या करेंगे बता रहे हैं, एक को क्या करेंगे? सो ये टेक्निक है, ये मेथड है के मैप का, 32 सेल का के मैप के लिए 5 वेरिएबल वाला का सॉल्व मिनिमाइज करने के लिए। ये थोड़ा याद रखना, इसको बाद में पूछेंगे कितना कितना था। तो हम, अच्छा आप थोड़ा ऐसे बनाना ना कि दोनों 16 सेल वाला जस्ट ऊपर नीचे दिखे आपको, कोई जरूरी नहीं है एडजेसेंट भी दिखा सकते हो, थोड़ा सुविधा होगा, थोड़ा सा सुविधा होगा यदि हम लोग दोनों 16 सेल वाले को वर्टिकली दिखावे। बी ए तो हटा लिया है, तो बी सी एंड डीई 16 सेल का तब ये संभव है जब 4 वेरिएबल लेंगे। तो एक वेरिएबल एक को अभी हम रिजर्व रखा, एक को हम लोग रिजर्व रखा, और एक ठो और, ये भी फॉर बी डी बी सी एंड डी।
यहाँ पर ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट दैट इज 0 0। यहाँ पर बी कंप्लीमेंट सी बी सी बी डी कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट, ये डी कंप्लीमेंट ई कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट ई डी ई डी ई कंप्लीमेंट। यहां भी वही बात, बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी बी सी कंप्लीमेंट, ये डी कंप्लीमेंट ई कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट ई डी ई एंड डी ई कंप्लीमेंट। इंडिकेट करो आप यहां पर, इंडिकेशन ये 0 0 0 0 1 3 2, ये 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। अब यहां 16 से चलेंगे, 16 17 19 18 20 21 23 22 24 25 27 26 28 29 31 30, टोटल 32 सेल्स हुआ। ये जीरोथ देखो 1 से चलेंगे तो 31 को सेल तो दिख रहा है, देखो जीरोथ सेल को एक्स्ट्रा ले लीजिए तो टोटल 32 सेल। वो सब नोमेनक्लेचर आर सेम टू सेम करना, ये एक को क्या करें हम लोग उसका, अब उसकी बात देखिए, हो गया ना। अब देखो आपके पास ये 5 वेरिएबल है ए बी सी डी ई, आप क्या करो ना, पहले डेसिमल नंबर 32 सेल्स बनाना है, तो 0 से 31 तक जाएंगे आप, तो वो डेसिमल नंबर पहले लिख लो, 0 से 31 तक का दिख रहा है इधर, इधर पहले डेसिमल नंबर आप पहले लिखना, डेसिमल नंबर, तो 0 से 31 तक, तब टोटल 32 हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4, थोड़ा सटा सटा के लिखने दो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 8 9। अब देखते जाइए, जब 0 होगा तो सब 0 0 लोगे, 1 होगा तो 0 0 1 लोगे, 2 होगा तो 0 1 0 लोगे, 3 होगा तो 0 0 1 1 लोगे, 4 होगा तो ये कहां पर जाके यहाँ पर 7 के पास आओगे, तो 7 के पास ये क्या होगा, 7 के पास ये 0 1 1 होगा, 7 के पास ना, 7 के पास क्या पहुंचेगा, ये देखिए ना, 4 2 6 एक साथ, हाँ 4 2 6 एक साथ 7 के पास। अब फिर इसको फीलिंग्स करते चलोगे तो ये हो जाएगा, 8 है तो ये 1 0 0 0, ये 9 है तो 1 0 0 1। अब ये फीलिंग्स करते चलोगे तो ये 15 के पास 15 के पास जो है सो सब 1 दिखेगा, ये 15 के पास जब 15 पर पहुंचोगे तो सब 1 दिखेगा,
ये टोटल 16 गो हुआ, 16 गो हुआ। यहां 0 से 15 तक आएंगे तो टोटल 16 हुआ। तो एक चीज देखिए आप यहां पर, एक चीज देखो क्या, देखो ये 7 तक देखिए तो यहां तक ए जो है वो नॉर्मल कंप्लीमेंट फॉर्म में है, लेकिन इसके बाद देखिए आप तो ए जो है वो नॉर्मल फॉर्म में, ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है, यानी ए का 2 ठो सेट आ रहा है। ए का 2 सेट आ रहा है, एक 0, यहां से यहां तक ए का वैल्यू 0 आ रहा है, और यहां से यहां तक ए का वैल्यू 1 आ रहा है। यानी एक के मैप आप यूज करना, एक के मैप फॉर ए, इस सब सेल के लिए, इस सभी सेल के लिए एक कंप्लीमेंट को, ए को 0 में, एक को कंप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे, और इसके लिए सभी सेल को में ए को नॉर्मल फॉर्म में लेंगे। क्या? फिर से बोलिए। सॉरी 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 सॉरी, 5 गो था ना, एगो छूट गया ना यहाँ पर, रुको। ओ ये दिक्कत था, यहाँ पर ये छूट रहा था। ये थोड़ा सुधारिए, ये छूट रहा था, ये ई वाला छूट रहा था। हाँ सुनो, रुको रुको, थोड़ा सुधारने दो। ये ई वाला सामने छूट रहा था। ये समझ में आ रहा है ना सबको? पहले आप डेसिमल नंबर लिखा 0 से 15 तक, 16 गो हुआ ना टोटल। सर 4 वेरिएबल के लिए 8 4 2 1 चल रहा था, इसके लिए कौन सा चलेगा? 16 ले लो, 16 8 4 2 1, 16 8 4 2 1। हाँ देखो, चूंकि हम लोग को 4 वेरिएबल से ज्यादा का यूज नहीं होता है, इसलिए 8 4 2 1 टेक्निक नाम रखे हुए हैं। और ज्यादा जाएंगे तो 16 8 4 2 1, बस ये लास्ट है। क्योंकि हम लोग पीछे भी बोले हैं मैक्सिमम 16 सेल तक का ग्रुप्स बनेगा, 32 सेल्स का नहीं। तो यहाँ पर 32 सेल आ रहा है टोटल, एक ग्रुप्स मैक्सिमम 16 सेल तक जाएगा। तो सुनो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि ए बी सी डी ई लिखा, ये चारों वेरिएबल, डेसिमल नंबर सजाया 0 to 15। अब हम इस सब डेसिमल नंबर को यहाँ पर बाइनरी में लिख रहे हैं। तो क्या ट्रेंड दिखते जा रहा है वो देखते चलना, यहाँ पर आगे बढ़े ना अब। हाँ तो देखो, तो 7 पर तो ये नजर आया, और 8 पर जाएंगे, सॉरी कहां पर, हाँ 8 पर, तो ये सब चीज 0 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 8 के पास ये 1 0 0। अब क्या होगा ना, अगला में इधर फिल होते चलेगा, इधर यहाँ सभी में यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पर लगे इधर चेंजिंग होते रहेगा। अब 9 में जाओगे तो 9 में ये 1 रहेगा, ये 0 0 ये 1 हो जाएगा। 10 में जाओगे तो 10 में ये 0 ही रहेगा, ये 0 चलते रहेगा, ये 1, 10 में ये 0, ये 1 1 हो जाएगा। और 11 में जाओगे तो ये भी 1 हो जाएगा, 11 में ये भी 1 हो जाएगा, नहीं
कैसे 11 में हो जाएगा सर? और इस 14 में होगा ना, कहीं गलती किए, ये कौन लिए हम लोग, ये 11 है, ये 9 है, 10 छूट गया, सॉरी, ये 1010, ये 10 हुआ। हाँ, ये सर 10। जो आप जो लिख रहे हैं ना, डिजिट के सामने लिखिए नहीं रहे, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। अरे मेरे पास जगह नहीं है ना इधर, ऊपर मिटावे हैं, मिटावे ऊपर। मिटाइए, हाँ मिटाइए। हाँ, मिटाते जो यहाँ तक। डिजिट है उसके सामने अगर लिखिएगा ना तो गड़बड़ नहीं होता है। अच्छा चलिए, ये 10 तक सही है ना हम लोग। हाँ, एगो 11 यहाँ लिखा जा सकता है, 11 में ये हो जाएगा 0 1 0 1 1, ठीक है। 12 में जाएंगे तो 12 में 0 1 0, सॉरी 12 में ये 0 1, ये तो 8 है, और यहाँ पर ये लेना है तो 1 1 1 0 0, 1 1 0 0 हो जाएगा 12 में। 13 में जाओगे तो ये 0 1 1 0 1, 14 में जाओगे तो ये 0 1 1 1 0, और 15 में जा रहे हैं तो 0 1 1 1 1। आप सुनो, अब एक बात देखो, गौर करना, यहाँ पर 15 तक सभी में एक ही जगह क्या आते गया है, 0 आते गया ना। 15 तक, 0 से 15 तक सब में ए हमारा 0 है, इसलिए एगो के मैप लिया, 0 से 15 तक के लिए जो के मैप लिए हो उस सभी सेल में ए कंप्लीमेंट होगा। इसके सभी सेल में ए किस रूप में होगा, कंप्लीमेंट, ठीक ना। देखो ना, इस टेबल से देखो ना, 0 से 15 तक में कोई भी आप देख लो तो सब में ए 0 है ना, है ना 0। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। आपके साथ साथ दूसरा भी काम हम लोग कर रहे हैं ना, इसके चलते कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, आप 15 के बाद बढ़ोगे 16, तो यहाँ पर 1 अकर कर जाएगा एक के सामने। हाँ, इधर आ जाएगा। हाँ, तो जब 16 पर पहुंचेंगे हम लोग, तो अब ये जो 0 0 चल रहा था ये 1 पर 1 चलेगा, ये 0 0 0 हो जाएगा। अब आगे 31 तक चले जाओ आप, सब जगह एक ही जगह 1 दिखेगा। 17 लिया तो ये 1 0 0 0 1 हुआ, एंड सो ऑन। 31 तक जाएंगे तो सब जगह क्या आएगा, एक ही जगह 1 1 1 ही आएगा। सोलह 8 24 और 4 28, 31 में आएगा सर, आए 31 में आएगा ना। और 8 कितना, 24, 24 और 4 28, 2 30 और 1 31। कहाँ 31 हुआ, 31 नहीं हुआ, हुआ तो सम 31 आ रहा है ना। हाँ, 16 24 और 4 28, 2 30 1 31। हाँ, तो 31 को तो वही तो लिख रहे हैं। आना ही चाहिए वो 31। तो क्या देख रहे हो, 16 से लेके 31 तक सभी में ए का वैल्यू 1 है, यानी ए मेरा नॉर्मल फॉर्म में यूज होगा। तो वही हुआ यहाँ, दिस 16 सेल के मैप इज each cell having a in complement form, सभी सेल में ए को कंप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे, इसका सभी सेल में ए को नॉर्मल फॉर्म में लेंगे, यानी एक 16 सेल वाला ए कंप्लीमेंट के लिए और एक 16 सेल वाला और ए के लिए। अब चलो वो जो
मीन टर्म को जो इंडिकेट किए वो कौन कौन था? मीन टर्म 0, 1, 6, 7 वो सब काम कर दें। 0, 1, 6, 7 तो यहाँ 1 डालो, 6 में 1 डालो, वो 7 में 1 डालो, 8, 9, 21, 8, 9, 21 यहाँ आ जाइए इधर। फिर है 22, 23, 29, 22, 23, 29 एंड 31। 12 सर 12 भी है? 12 कहाँ है? 0, 1, 6, 7, 8, 0, 1, 6 और 1 छूट गया। 0, 1, 6, 7, 8, 9 ठीक है। अब 21, 22, 23, 29, 31 ठीक है। अब चलिए इसका ग्रुपिंग्स करने। ये लिख लिया ना? ये समझ गए आप ये वाला बात? क्यों एक 16 सेल का लिया फॉर ए कॉम्प्लीमेंट के लिए और एक 16 सेल फॉर ए के लिए। चलिए ग्रुपिंग्स की बात करें। देखो ग्रुपिंग्स में ये चारों तो हमको दिख रहा है, ये चारों का एक ग्रुप बना लो। ये चारों का ग्रुप बना लो। हमको ये चारों दिख रहा है, ये चारों का ग्रुप बना लो। हमको ये चारों दिख रहा है, ये भी एडजेसेंट है। जैसे देखिए यहाँ का 7th सेल और यहाँ का 21th सेल एकदम सिमिलर है। यहाँ का 7th सेल का क्या है एलिमेंट? बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड डी। सिमिलरली 21 का भी एलिमेंट क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड ये सिमिलर नहीं है जी? नाम लिखो ऐसे। सुनो सुनो सुनो, नाम लिख के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। रुको, ये जो 7th सेल है ना यहाँ पर, वो यहाँ का 23 सेल्स के इक्विवेलेंट है और 6th सेल जो है वो यहाँ का 22th सेल के इक्विवेलेंट है। एकदम सिमिलर। 7th सेल का एलिमेंट को देखिए, इधर से डी, इधर से बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो 23 सेल्स का भी एलिमेंट क्या है? इधर से बी कॉम्प्लीमेंट सी या इधर से डी। खाली एक एलिमेंट का डिफरेंस है। ग्रुप लिखिए ना आप, ग्रुप लिखिए पहले। यहाँ का 7th सेल में ए कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ का 23 सेल में ए है और सब एलिमेंट सेम है ना दोनों में? नहीं? हाँ हाँ 7th सेल एंड 23 सेल, 7th सेल एंड 23 सेल, इस दोनों में क्या है एलिमेंट? क्या क्या है? एक बी कॉम्प्लीमेंट सी और डी, ये दोनों में कॉम्प्लीमेंट सी में है। खाली डी का क्या है? 7 वाले में एक डिफर है और 23 वाले में क्या है? ए। इसका डिफरेंस है। ये दोनों ये चारों एलिमेंट दोनों सेल में है। सिमिलरली 22th सेल एंड 6th सेल में भी बस यही का डीसी का डिफरेंस है, ए और ए कंप्लीट। मतलब ये चारों सेल एडजेसेंट है, 7, 6, 23, 22। तो कौन कौन ग्रुप बन रहा है? एक तो वहां पर दिख रहा है हम लोग को, एक दिख रहा है 0, 1, 8, 9 एक ग्रुप। एक ग्रुप यहां दिखा 21, 29, 21, 29, 23, 31 एक ये 4 सेल का दिखा। एगो 4 सेल का कौन? 7, 6,
7 6 23 22 और कोई एगो अकेले 1, ये बेचारा अकेले 1 यहाँ पर बच रहा है, ये तो अकेले कैल है। ये 1 के बगल में ये है ना, अरे ये तो ले लिया, ये तो हम लोग ले लिया, ये 7 6 22 तो ले लिया हम लोग, हो गया। ये 3 गो ग्रुप्स बना, 4 सेल का आंसर देखने 6 7 22 23 6 7 22 23 21 29 21 29 23 31 ठीक है, 01 89 ठीक है। ये चारों ग्रुप्स बना, इसका फिर मीन टर्म लिख के और बुलियन एक्सप्रेशन लिखना, ये बात नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे मीन टर्म क्या लिखा आप, है ना।